जातिवाद, भेदभाव, च्युता अछूत, तुम दलित, तुम शूद्र, हम ब्राह्मण, हम पंडित, हम ऊंचे, हम सोने के, हम ये लोहे के भी काम के नहीं हो। ऐसे कुबुद्धि वाले, ऐसी सोच रखने वाले काय के सुवर्ण, काय के सुवर्ण लोहे से भी गए गुजरे हो। ऐसी सोच बाबा ने, मैं कहा संविधान में मैंने नहीं, बाबा ने लिखा है समानता। कौन सी समानता? एक बौद्ध भिक्षु ने वो कोई टीवी वाली रिपोर्टर को, बहन को इंटरव्यू दिया है, बोले राष्ट्रवाद में सुधारो, राष्ट्र, देश को शुद्ध राष्ट्र या तो राष्ट्र, बाद में राष्ट्रवादी बनो या राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, पहले ये राष्ट्र को, गांव को तो राष्ट्र बनाओ। ठाकुर की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, उसको आप, जिसको आप दलित बोलते हो, जिसको आप शूद्र बोल, इनके घर परिवार में दी जाए, बेटी रोटी का एक संबंध बनाए। और दलित शूद्र जिसको आप बोलते हो, हम नहीं बोलते, जो बोलते हैं उसको मैं कह रहा हूं अभी, आप ये दलित, मैसूरी, मेघवार, शूद्र, ये शब्द अभी आप ही निकाल दो। क्यों इनको मौका दे रहे हो भाई? क्या जरूरत इन लोगों की आरक्षण ये वो लेने की जरूरत क्या है? क्यों अब भीख मांगे आप लोग? पहले तो मैं यही कहूंगा, क्यों आप खुद को दलित समझ रहे हो? क्यों आप खुद को मैसूरी में ग्वार कह रहे हो? क्यों? इंसान मानव समान है, बाबा बोल के गए, अपने बाबा। समता और समानता सब समान है। फिर देखो, फिर इन लोग के सामने लड़ो, फिर इन लोग के सामने आवाज उठा, फिर देखो अब बचा। तो मैं कहां रुका था? हाँ, तो दलित की, शूद्र की, पछात जाति की बेटी आप ठाकुरों के, ब्राह्मणों के, पंडितों के घर में दो, क्यों नहीं कर सकते आप? राष्ट्र गांव पहले बनाओ, बाद में राष्ट्र बनाने निकलना। बोले मैं नहीं, भिक्षु ऋषि ने बोले हैं, बौद्ध भिक्षु है इंटरव्यू मैं रखा है, अभी सब डाउनलोड करके रखता हूँ। ऐसे जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे महान महापुरुष, ऋषि, भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जो भी महात्मा संत जो भी बोलते हैं, मैं, और गायने भी, गीत भी है, बहनों ने गाए, बौद्ध बहनों ने, तो एक सुनने जैसे सच्ची गाए हैं। मैं उनका क्या बोलते हैं, तो मेरे हिंदी बराबर बोल रहे हैं, मैं वो बातों को सपोर्ट करता हूँ। चलो नहीं, इंग्लिश तो ज्यादा बोलता नहीं, सपोर्ट करता। सही मायने में गा रही है गीतें, सही ये बातें, ये सब देश को पता है। कुछ लोग आंखें होते हुए भी अंधे जो बन के घूम रहे, इनके साथ पीछे पीछे, वो उन लोग को छोड़ो अभी, वो तो है ही अंधे। अब जागो, आप आंखें खोलो, अंतर की आंखें खोलो। बाहर की सिर्फ आंखें, दृष्टि खोलने से नहीं, अंतर की आंखें खोलो और जागो, जागो, आगे बढ़ो। मैं यही कहूंगा, फिर आप माने न माने आपकी बात, मर्जी की बात। तो बाबा साहब ये बोले कि मैं ऐसे संविधान अर्पित करता हूं। बंधुता कहां है भाइयों? समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता कहां है? बंधुता कहां है? कहां बंधु समझ रहे हो? मैं पूरे देश की बात करूंगा, कोई एक धर्म जाति की बातें नहीं। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू तो हिंदू, मैसूर तो मैसूरी, दलित तो दलित, सब अलग 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 बांटा हुआ है देश। कहां आई बंधुता? बंधुता, हाँ,
कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, न कोई क्रिश्चियन, न कोई ईसाई, न सिख, सब एक होके इंसानियत, इंसान है, मानव खुद को समझे और माने, इसको बंधुता कही गई। बंधुता एक एक शब्द का आप अर्थ समझे, सिर्फ बातें करने से, बोलने से ये नहीं होता है। समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्र नहीं। कौन बोला स्वतंत्रता? देश में पहले बोला 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेज चले गए, ठीक है, देश आजाद हुआ, देश के लोग आजाद उनकी गुलामी से हुए अंग्रेजों की। पर मैं फिर कहूंगा, ऐसे सफेद नकाब पोश वाले, व्हाइट कॉलर वाले ऐसे नेताओं में इसकी गुलामी, जियाजुरी, हाँ साहब, हाँ सर, हाँ मैडम, ऐसे करने वाले पड़े हैं, और ऐसे लोग गरीबों का शोषण करने वाले, दलित समाज को दबा के अभी भी बिठाने वाले, गुलाम रखने वाले, ऐसे लोग में फंस की आजादी? कौन सी आजादी? कैसी आजादी? आप सोचे, सही मायने में अगर आजाद होना है, मैं सिर्फ दलित समाज या आप जो जिसको SC ST OBC को, उनको नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के समाज को, सब धर्म को बोल रहा हूं, जागो, ऐसे लोग से बचो, ऐसे लोग को सबक सिखाओ। कायदे कड़े हैं, संविधान में ही आएंगे, ऐसे ऐसे कायदे हैं, ऐसे ऐसे कानून है, उसको हाथ में उसको आप देखो, उसको पढ़ो, उसको ध्यान दो, उस राह पे चलो। बाबा साहब सब बोल के गए, लिख के गए। क्यों आप लोग दब के बैठते हो? क्यों आप लोग खुद को दूसरों से नीचा समझते हो? बाबा साहब बोले कि आप अपनी बुद्धि को दूसरों की बुद्धि से कम न समझे, आप भी बुद्धिमान हो, आप भी शक्तिवान हो। कौन नहीं बोले? बाबा ऐसे ही बोल रहे हैं। हो शेर, हो लाइन, और वो क्या बोलते हैं, लोमड़ी सियाड़ बन के बैठ गए, क्या करे? ऐसे जैसे कहानी है, सिंह का बच्चा एक भेड़ों की उसमें चला जाता है बचपन से, वो उसको पता नहीं कि मैं शेर हूं, ये मेरे शिकार हैं। जब वो तालाब में मुंह देखता है, मैं शेर, ये दूसरा शेर में भी कितना, वो दूसरा एक शेर आके बोलता है तू शेर है, सिंह हमारी जाति का है, सिंह हो। तब पता चला, हो मैं तो भेड़ों के साथ घूम रहा था, क्या सियाड़वे बन के बैठे हो? सिंह हो, हर एक आदमी शेर बनो, शेर हो। अंदर छुपी हुई जो बुद्धि, जो ताकत है, जो हिम्मत है, बाहर लाओ, सही मायने में उसका आप उपयोग करो। फिर देखो, कौन देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, आंख उठा के देखते हैं, तैयारियां करो, जागो जागो जागो। बाबा साहब ने संविधान में पहले ये लिखा। अब आगे बढ़ेंगे तो मैं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि कुछ पाठ में लिखे हैं, भाग, वो क्या बोलते हैं, पाठ, वो कुछ पढ़ने अपने काम के नहीं है, मना आपको ध्यान रखना काम के, मना आपके समझ के लिए, आपकी समझने के लिए ध्यान रखने, पहले ये बोलता हूं। और मुख्य बात, फिर आप संविधान पढ़ा है भाई, ये रहा, आप कहीं से ले लेना, तो उसको आप पढ़ लेना। मैं तो मुख्य मुद्दे, मुख्य बातें लूंगा, बाबा के वचन, सूत्र, विचार जो बोले गए वो लूंगा, मानवता सत्संग के रूप में, गाथा के रूप में आप सुनना।
बाकी आप पढ़ लेना। ये नहीं समझना कि ये क्यों सीधे जंप मारे, एक पेज में इतनी पढ़े, बस इतना जरूरी है, वो मुख्य। तो विषय सब्जेक्ट में यही आएगा। पहले संघ नाम और राज्य क्षेत्र, उसमें संघ नाम और राज्य क्षेत्र में उसमें क्या आता है? भारत अर्थात इंडिया, ये देश एक राज्यों का संघ होगा, पहला मुद्दा। दूसरा, राज्य और राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो आप 15 में संविधान में पढ़ लेना। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में क, उसमें भी क, राज्यों के राज्य क्षेत्र में ख, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और ग, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र में अर्जित किए जाएंगे। ये फिलहाल तो अपने काम का कुछ नहीं, आप सुन लो। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र में जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे। ये मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूं। देश में राज्य क्षेत्र, जिले, गांव, उसमें इसकी एक व्यवस्था जैसा कुछ इसमें है। व्यवस्था कैसे की जाए इस देश भारत में, वो है। ठीक है, भाग 1। अब भाग 2, ये आप ध्यान देना। ये आप अपने जो भी देशवासियों के लिए एक ध्यान देना, सिर्फ दलितों के लिए नहीं है। फिर आप जैसे अभी समझ रहे हो कि मसीहा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के, पिछड़ी जाति के थे, वो उन गलत फहमी से निकल जाना। बाबा देश के लिए, समाज के लिए, सब के लिए, सब धर्म, सब समाज के लिए लिखे हैं। सब सुने। भाग 2, नागरिक कौन और नागरिकता का हक किसको है? नागरिक कौन और नागरिकता का हक किसको है? बाबा लिख रहे, भारतवासी की निर्वासितता प्राप्त करे या है। संविधान के प्रारंभ पर, शुरुआत पे नागरिकता लिखा गया है। कौन नागरिकता किसकी? कौन नागरिक, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, कौन होना चाहिए नागरिक? इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका इस भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो, अधिवास में निवास करते हो, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या कौन नागरिक है, किसको नागरिकता मिलती है, वो बात बताई जा रही है। क्योंकि आप लोग के समझने और जानने की बात है भाई। जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तो जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक वास हो, अधिवास में निवास करते हो, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या कौन नागरिक है, किसको नागरिकता मिलती है, वो बात बताई जा रही है। क्योंकि आप लोग के समझने और जानने की बात है भाई। जिसके माता या पिता में से
कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या तो जो ऐसे